नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा नोट्स में। आज है 10 जनवरी 2026 और इस वीडियो में हम करेंगे 10 जनवरी से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो विश्व स्तर पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो वर्ष 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। वर्ष 2006 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अमित शाह ने नम्मा उरुमोदी पोंगल कार्यक्रम में किस शहर में हिस्सा लिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुचिरापल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में नम्मा उरुमोदी पोंगल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम जो था ये 5 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया था। इसमें 1008 मिट्टी के बर्तनों में पोंगल पकाने की रस्म दिखाई गई थी। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है। तिरुचिरापल्ली के प्रमुख मंदिर जो हैं वो हैं जम्बुकेश्वरर और रंगानाथ स्वामी मंदिर। चलिए बात करते हैं तमिलनाडु की। तो इसकी राजधानी है चेन्नई। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसमें विधानसभा की सीटें जो हैं वो कुल हैं 234 और लोकसभा की सीटें हैं 39। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस शिविर आरडीसी 2026 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हमारा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 5 जनवरी 2026 को डीसी एनसीसी कैंप दिल्ली कैंट में गणतंत्र दिवस शिविर आरडीसी 2026 का उद्घाटन किया है। देश भर के 2406 एनसीसी कैडेट्स जो हैं उन्होंने इस शिविर में भाग लिया है, जो विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एनसीसी कैडेटों को राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सेवा भाव से परिचित कराना था। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कैडेटों को नए भारत की पहचान का संदेश भी दिया। चलिए बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो इनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। वे पहले झारखंड के राज्यपाल थे और इसके बाद वो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी बने थे। उन्होंने 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में चावल उत्पादन में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चीन को। भारत ने चावल उत्पादन के क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। भारत का चावल उत्पादन जो है वो लगभग 150.18 मिलियन टन रहा और दूसरी तरफ चीन का जो चावल उत्पादन है वो लगभग 145.28 मिलियन टन रहा। वर्ल्ड नंबर 1 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो रहे जिनमें भारत पहले स्थान पर है वो है चावल, बाजरा, अदरक, दूध और दलहन आदि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, शतरंज के गोल्ड कप ओपन चेस टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा? तो इस टूर्नामेंट का जो विजेता रहा वो है ऑप्शन नंबर ए, रुद्रांश पंचोली। टूर्नामेंट का नाम है गोल्ड कप ओपन चेस टूर्नामेंट। इसका आयोजन राजस्थान के दौसा में हुआ। इसके विजेता जो रहे हैं उनका नाम है रुद्रांश पंचोली, राजस्थान से ही हैं। चलिए बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। इसकी विधानसभा सीटें जो हैं वो 200 रहेंगी और लोकसभा सीटें 25। इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो भजन लाल शर्मा जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो 22वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मुख्यमंत्री शहरी डिजिटल पहचान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। योजना का नाम है मुख्यमंत्री शहरी डिजिटल पहचान योजना।
यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना को सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम के दूसरे चरण में 6 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया है। इस योजना का लक्ष्य जो है वो शहरी घरों और नागरिकों के लिए एक विशिष्ट डिजिटल पहचान बनाना है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसकी स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1971 को हुई। इसकी कैपिटल है शिमला। विधानसभा सीटों की बात करें तो वो हैं 68, लोकसभा सीटें 4 हैं। यहाँ के सीएम जो हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस वकील को जज नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जयकृष्ण उपाध्याय को। केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वकील को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। जयकृष्ण उपाध्याय, इनको जज के रूप में नियुक्त किया गया है। जयकृष्ण उपाध्याय ने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के सामने हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में सिद्धार्थ शाह को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, यूनाइटेड इन ट्रायम्फ कार्यक्रम में किन किन विश्व कप विजेता कप्तानों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और दीपिका टीसी। यूनाइटेड इन ट्रायम्फ कार्यक्रम मुंबई में आयोजित हुआ। इसे रिलायंस फाउंडेशन की पहल के तहत आयोजित किया गया। तीनों विश्व कप विजेता कप्तानों की उपलब्धियों को इसमें सम्मानित किया गया। सम्मानित कप्तान जो रहे हैं वो हैं रोहित शर्मा, जो कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 विजेता कप्तान हैं। हरमनप्रीत कौर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विजेता कप्तान हैं। और दीपिका टीसी आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड के विजेता कप्तान रही हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड ने रेशम के कीड़ों की बीमारियों की पहचान के लिए कौन सी तकनीक अपनाई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, AI से लैस डिजिटल माइक्रोस्कोप स्कैनर तकनीक। केंद्रीय सिल्क बोर्ड भारत में रेशम उत्पादन और सिल्कवर्म खेती को बढ़ावा देता है। CSB ने AI से लैस डिजिटल माइक्रोस्कोप स्कैनर अपनाया है। इसका उद्देश्य है रेशम के कीड़ों की बीमारियों की पहचान करना और रेशम की गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाना। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, राज निवेश चैटबॉट किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान द्वारा। राजस्थान सरकार ने राज्य में AI आधारित पहल शुरू की है। इस पहल के तहत राज निवेश चैटबॉट लॉन्च किया गया है। यह चैटबॉट निवेशकों को रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। यह सेवा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 53वां संस्करण किस विषय को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना के 75 साल के गौरवमयी सैन्य इतिहास को। 53वां दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 10 जनवरी 2026 से 18 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम रहेगी इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैलोर एंड विजडम एट द रेट 75, यानी भारतीय सेना के 75 साल के गौरवमयी सैन्य इतिहास को समर्पित। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन यानी PTPA से अलग होने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच इन्होंने 4 जनवरी 2026 को प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन से अलग होने का फैसला किया। PTPA यानी प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन। बात करें नोवाक जोकोविच की तो ये एक सर्बियन है और इन्होंने प्रोफेशनल डेब्यू जो किया था वो 2003 में किया था। बात करें इनके ग्रैंड स्लैम खिताबों की तो 24 से ज़्यादा मेंस सिंगल में इन्होंने खिताब अपने नाम किए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में 10 बार, फ्रेंच ओपन में 3 बार, विंबलडन में 7 बार और US ओपन में तकरीबन 4 बार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस हस्तशिल्प उत्पाद ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4033
हस्त निर्मित शॉल? तो हिमाचल प्रदेश के कारीगरों द्वारा 4033 हस्त निर्मित शॉल का 3 जनवरी 2026 को शिमला के रिज मैदान में एक साथ प्रदर्शन किया गया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा हस्त निर्मित शॉल प्रदर्शन मानते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यह प्रदर्शन हिमाचल के हस्तशिल्प और शॉल उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए कौन सा नया वीजा इनिशिएटिव शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, EB4 वीजा। नई वीजा पहल का नाम है EB4 वीजा, ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा। इसकी लागू होने की तारीख है 1 जनवरी 2026 और इसका लक्ष्य रहेगा चीनी व्यापारियों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों को भारत में व्यवसाय उद्योग संबंधित कार्यों के लिए प्रवेश को आसान बनाना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ONGC ने एथेन शिपिंग व्यवसाय में उतरने के लिए किस विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मित्सुई OSK लाइन्स के साथ। ONGC ने जापान की मित्सुई OSK लाइन्स मोल के साथ जॉइंट वेंचर में हाथ मिलाया है। साझेदारी के तहत दो कंपनियों भारत इथेन 1 और भारत इथेन 2 का गठन किया गया है। ONGC और मोल दोनों की 50-50% हिस्सेदारी होगी। प्रत्येक कंपनी वेरी लार्ज इथेन कैरियर्स के संचालन का काम करेगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने हाल ही में टीवी और इंटरनेट पर जंक फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम ने जंक फूड विज्ञापनों पर प्रतिबंध लागू किया है। यह प्रतिबंध जो है वो 5 जनवरी 2026 से लागू किया गया है। टीवी पर अनहेल्दी खाद्य विज्ञापन शाम 9 बजे से पहले नहीं दिखेंगे और इंटरनेट पर अनहेल्दी खाद्य विज्ञापन कभी भी नहीं दिख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। कर्नाटक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड जो है वो किसने बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धारमैया ने। सिद्धारमैया कर्नाटक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। सिद्धारमैया का कार्यकाल कर्नाटक में कुल लगभग 7 साल और 2 महीने रहा। इससे पहले देवराज अर्श का रिकॉर्ड था, जिन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 7 साल तक कार्य किया था। उन्होंने अब देवराज अर्श का रिकॉर्ड तोड़ा है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, क्राइटिक्स चॉइस अवार्ड में सबसे कम उम्र में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार जीतने वाले 16 वर्षीय ब्रिटिश अभिनेता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ओवेन कपूर। ओवेन कपूर 16 वर्षीय ब्रिटिश अभिनेता ने नेटफ्लिक्स ड्रामा एडोलसेंस में अपने प्रदर्शन के लिए क्राइटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार जीता है। यह जीत उन्हें सबसे कम उम्र में इस श्रेणी का विजेता बनाती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो इन्हीं प्रश्नों के साथ यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर लें। थैंक यू।